अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो ख़ास करके उर्दू ग्रामर में इल्म हिज्जा और उसके दीगर अक़साम जो हैं, यानी इल्म हिज्जा में क्या क्या आता है, उस तमाम का निचोड़ जो छठी, सातवीं और आठवीं जमात के किताबों पर मुनहसर में उन किताबों में इल्म हिज्जा के मुतालिक क्या क्या दिया गया है, उन तमाम मालूमात को इस एक छोटे से वीडियो 20 मिनट से आधे घंटे का एक वीडियो है, 20 से 30 मिनट का। तो उसको हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। यहाँ पर मफतूह, मकसूर, मज़मूम ऐसे अल्फाज भी हैं। ये क्या हैं, इसके बारे में खास करके टीईटी, सीईटी, जीपीएसटीआर, एचएसटीआर वहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। तो उर्दू कवायद में खास करके तो उसको हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा देखिएगा, उर्दू कवायद, ग्रामर, उर्दू ग्रामर। उर्दू कवायद को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने? 4 हिस्सों में। पहला हिस्सा है इल्म सर्फ, यानी इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें हुरूफ तहज्जी की शक्ल व सूरत, हरकत व सकनात और तलफ़ुज़ से मुतल्लिक़ बहस की जाती है। इन अल्फाज के बारे में, यानी इसके बारे में बहस करती है। इल्म हुरूफ क्या है? वो हुरूफ तहज्जी, यानी हुरूफ तहज्जी ऐसे हुरूफ तहज्जी जिनकी शक्ल व सूरत, हरकत व सकनात, तलफ़ुज़ और उसके मुतल्लिक़ बहस करती है। और इल्म सर्फ क्या है? उससे बढ़कर, यानी हुरूफ को लेकर क्या है? इल्म सर्फ वो इस इल्म है जिसमें लफ्ज़ों को, यानी हुरूफ मिलकर लफ्ज़ बनते हैं। तो यहाँ पर लफ्ज़ों की तब्दीली, कलमे बनाने का तरीका बयान किया जाता है, यानी हुरूफ से लेकर लफ्ज़ बनाते हैं। अब लफ्ज़ों को मिलाकर क्या है? जुमले बनाते हैं। उस पर उसे इल्म नहू कहते हैं। देखिएगा, इल्म नहू वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों और जुमलों के आपसी ताल्लुक का हाल मालूम हो। लफ्ज़ों और जुमलों का, लफ्ज़ अल्फाज मिलाकर क्या है? जुमले बनाते हैं। तो ये इल्म नहू में आते हैं। अब ये जुमले बनाना भी सीखे अल्फाजों का इस्तेमाल से, तो उसके बाद जो शेर व शायरी की जाती है वो इल्म उरूज में आता है। इल्म उरूज यानी शायरी में औज़ान और उसके इल्म को इल्म उरूज कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म उरूज। ये क्या है? कवायद में आने वाले, यानी उर्दू में आने वाले कवायद हैं। सिर्फ उर्दू में आने वाले कवायद, इन तमाम को हम तफसील से तरतीबवार जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बहुत एक ही वीडियो में होना मुमकिन नहीं है। इसलिए क्या है, हम उसके छोटे छोटे हिस्से करके हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ख़ास करके आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये कवायद के अलावा नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से जीपीएसटीआर के लिए, एसटीआर के लिए जो उर्दू कवायद में है, हाँ, शोरा, शोरा व उद्बा और इसी तरह असनाफ़ शेर व शायरी, असनाफ़ नज़म व नसर, नज़म व नसर, इन तमाम के बारे में हम आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उनको भी क्या है यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे, ताकि उर्दू मीडियम की तलबा के लिए आसानी हो सके। तो चलो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, हाँ, आप बखूबी जानते हैं हुर्फ की आवाज़ और उनकी तहरीरी शक्ल को क्या है? इल्म हिज्जा कहते हैं। हुर्फ की आवाज़ और उनकी तहरीरी शक्ल को इल्म हिज्जा कहते हैं। और हुर्फ की 2 किस्में। हुर्फ की कितने? 2 किस्में। हुर्फ की, एक मिनट, हाँ, हुर्फ की 2 किस्में। पहला है सादा हुर्फ, जिनको हम हुर्फ तहज्जी कहते हैं। तो सादा हुर्फ अब बखूबी जानते हैं, अब प त ट स, यानी अलिफ बा ता सा, अलिफ बा पा ता टा सा जा, ये तमाम हमजा ई ए तक, हाँ, ये सादा हुर्फ है। और ये हुर्फ तो आपको पता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि ये हुर्फ किस जबान से आए।
देखिएगा, अरबी जुबान से आने वाले उर्दू हरूफ सा, हा, जाल, स्वा, ज़्वा, त्वा, ज़्वा, ऐन, फा, ये तमाम उर्दू हरूफ हैं। और हिंदू में ट, ड, ढ़ आते हैं। और फारसी में क्या है, च, ज, ग आते हैं। तो इनके अलावा बकिया तमाम हरूफ क्या है, उर्दू के हरूफ है। ये तमाम क्या है, दूसरी जबान से आने वाले हरूफ हैं। और उसके बाद हम आएंगे आवाज के लिहाज से सादा हरूफ की किस्में। सादा हरूफ क्या है, आवाज के लिहाज से उसकी अकसाम होते हैं। दो अकसाम है, हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही। तो हुर्फ इल्लत में क्या है, हुर्फ इल्लत ऐसे हुर्फ हैं जिनकी आवाज बगैर किसी रुकावट के अदा की जाए। हाँ, वो हुर्फ क्या है, सिर्फ तीन है। वो हुर्फ कौन से तीन, अलीफ, वाव और या। याद रखिएगा, इसके बारे में भी सवाल पूछा गया टी सी में। हुर्फ इल्लत ये है, तो आसान है, फिर भी याद रखिएगा। सिर्फ उर्दू में तीन हुर्फ इल्लत हैं जिनको अंग्रेजी में वावेल कहा जाता है। उर्दू के वावेल सिर्फ तीन है, अंग्रेजी के पांच हैं, लेकिन उर्दू के सिर्फ तीन है। याद रखिए कितने हैं, तीन है, अलीफ, वाव, या। और हुर्फ सही क्या है, हुर्फ सही ऐसे हुर्फ हैं जिनकी आवाज का रुकावट के साथ अदा होते हैं। अलीफ, वाव, या को छोड़कर तमाम हुर्फ क्या है, हुर्फ सही कहलाते हैं। हाँ, और ये भी याद रखिएगा, दो चश्मी हुर्फ, मखलूत हुर्फ जिनको हम कहते हैं दो चश्मे वाले, वो क्या है, ये है भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ढ, ख, घ, ल, म, न। ये सिर्फ क्या है, मखलूत हुर्फ है। कितने हैं, 14 है। कितने हैं, ये 14 हुर्फ है, मखलूत हुर्फ, याद रखिएगा। हाँ, हाँ, उसके बाद हम आएंगे शमशी व कमरी हुर्फ। शमशी व कमरी हुर्फ। शमशी हुर्फ कौन से हैं, देखिएगा, वो हुर्फ जिनके पहले अलीफ, लाम लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए। सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते नहीं। वो हुर्फ क्या है, 14 है। नोट, ये बात याद रखिएगा, शमशी हुर्फ में अलीफ लाम के बाद वाले हुर्फ पर क्या है, तशदीद होता है। क्या होता है, तशदीद होता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, इसका उसूल है। तो ये 14 हुर्फ कौन से हैं, आपके आंखों के सामने मौजूद हैं। ये तमाम क्या है, ये 14 हुर्फ है। हाँ, इसके शमशी हुर्फ है। इनके बाद, इनके से, माफ कीजिएगा, इनसे पहले अलिफ और लाम आए तो पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लिखा जाता है। जैसे अजीमुशान, देखिए अजीम है, शीन है, शान है। अलिफ और लाम को पढ़ा नहीं जाता, ये पढ़े जाने वाले अल्फा तरतीब है। ये अजीमुशान, इस तरह से पढ़ते हैं इसको। ये अब्दुस समद, अब्दुस समद, इस तरह से पढ़ते हैं। अलिफ बादाल के बाद स्वाद आता है। और यहाँ पर क्या है, स्वाद पर तशदीद है, और यहाँ पर क्या है, शीन पर तशदीद है। तशदीद मतलब दो मरतबा लिखा जाने वाला है, यहाँ भी शीन है, यहाँ भी शीन है, यहाँ भी स्वाद है, यहाँ भी स्वाद है। यहाँ लिखिए एक बार, लिखती है एक बार और पढ़ा दो मरतबा जाता है, तशदीद का मतलब। तो इस तरह से क्या है, ये अल्फाज आते हैं शमशी हुर्फ में। अब हम आएंगे कमरी हुर्फ। देखिएगा, वो हुर्फ जिनके पहले अलीफ और लाम लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है, जिन्हें हम कमरी हुर्फ कहते हैं, वो भी 14 है। वो कौन से हैं, आपके आंखों के सामने मौजूद है। ये भी क्या है, कमरी हुर्फ है। वो शमशी हुर्फ है और ये कमरी हुर्फ। जैसे ईदुल अजहा, ईद उल अजहा, बैतुल माल, बैतुल माल, इस तरह से क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। ये कमरी हुर्फ है और ये शमशी हुर्फ है, याद रखिएगा। हाँ, उसके बाद ये बहुत अहम नुकात है। ये आपके सामने जो स्क्रीन के सामने है, ये बहुत अहम नुकात है, इसको नोट कर के रख लीजिएगा। हल्कात और सकनात के बारे में, ये खास करके 8वीं जमात में है, लेकिन इतना तफसील से नहीं है। वहाँ भी है, सिर्फ चंद अल्फाज के बारे में। तो हम इसके तमाम अल्फाज को इकट्ठा करके आपके सामने पेश करेंगे। हरकत और सकनात। हरकत और सकनात देखिए, जिस आवाज के जरिए हुर्फ अदा किए जाते हैं और जिसके जरिए एक दूसरे से मिलाए जाते हैं, उसको हरकत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। इसकी अलामत जेर, जबर, पेश, तशदीद वगैरह है। तो बोलते और लिखते वक्त उनका लिहाज रखना जरूरी है, वरना तलफ़ुज़ क्या है, गलत अदा होगा।
تو اس لیے کیا ہے اس کا خاص کر کے خیال رکھنا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے آتا ہے فتح. زیر زبر پیش ہے نا، تو ان میں سے کیا ہے یہ اقسام ہے، اس میں آنے والی علامتیں ہیں. اب ہم حرکات و سکنات کے یعنی اعراب کے علامتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے یہاں فتح. کیا فتح؟ فتح یعنی زیر کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زیر کو فتح کہتے ہیں. زیر کے معنی ہیں اوپر کے. کیا ہے؟ اوپر کے ہیں. اس سے حرف میں الف کی ہلکی آواز آتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے. جیسے در، نرم. یہاں دال اور نون پر زبر ہے تو یہ کیا ہے فتح کہلاتا ہے. زبر کو فتح کہتے ہیں عربی میں. تو یہ کیا ہے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ دال اور نون کو جس پر زبر ہو. دیکھیے گا یہ الفاظ ایسے سوالات آئے ہیں. جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں. جس پر فتح ہو، جس پر فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں. یہ آٹھویں جماعت کی درسی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کسرہ. کسرہ زیر کو کہتے ہیں. زیر کے معنی ہیں نیچے کے ہیں. کیا ہے زیر کے معنی؟ نیچے کے. اس سے حرف میں ای کی آواز آتی ہے. ای کی سے ہلکی سی آواز آتی ہے. ہاں، جیسے امکان کا ای اور محفل کا فی، ان دونوں پر کیا ہے زیر ہے. تو ایسے زیر والے حرف کی کیا ہے مقصور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقصور کہتے ہیں. یاد رکھیے گا مقصور کہتے ہیں. تھوڑا آپ کو کیونکہ اسکرین پر اگر صحیح ہوتا ہو تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقصور کہتے ہیں. اس کے بعد ضمہ. پیش کو کہتے ہیں. پیش کے معنی سامنے کے ہیں. ہاں، پیش کے معنی کیا ہیں؟ سامنے یا آگے کے ہیں. اس اس سے حرف میں ہلکی سی واو کی آواز آتی ہے. اس میں ہلکی سی واو کی آواز آتی ہے. جیسے دم کا دال اور گل کا گ، ان دونوں پر کیا ہے ضمہ ہے، مطلب پیش ہے. تو ایسے پیش والے حرف کو کیا ہے مضموم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مضموم کہتے ہیں. اب اس کے بعد یہاں پر متحرک ہے. دیکھو متحرک یعنی تینوں کو ملا کر زیر زبر پیش یہ جو بھی ہو، کوئی بھی ایک ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں. دیکھیے گا وہ حرف ہے جس پر زیر زبر پیش میں سے کوئی بھی علامت ہو. زیر زبر پیش میں سے کوئی بھی ایک علامت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. اس کے بعد ساکن. دیکھیے گا ساکن جزم کے معنی ہے. ساکن یعنی جزم. ساکن کے معنی کیا ہے؟ جزم ہے. جزم، جزم کے معنی ساکن ہے. جس حرف پر جزم ہو، جزم کی علامت ہوتی ہے، اس پر آواز کیا ہوتی ہے؟ ٹھہر جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ٹھہر جاتی ہے. جیسے احسان کا ہ، شرط کا تو. یہ دونوں ان دونوں پر کیا ہے جزم ہے. ان دونوں پر کیا ہے جزم ہے. تو جس حرف پر جزم ہو اسے مسکون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسکون. وہ ساکن ہے نا الفاظ، اس لیے کیا ان کو مسکون کہتے ہیں. یاد رکھیے گا. اس کے بعد وقف. ساکن کے بعد ساکن آنا وقف کہلاتا ہے. ساکن کے بعد ساکن آنا فوراً وہ وقف کہلاتا ہے. جیسے کہ وقت میں قاف اور تا دونوں حرف پر کیا ہے ساکن ہے. تو اس لیے کیا ہے کاف کے بعد تا آیا ہے اس کو موقوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ موقوف. یعنی دو وقفے ہیں نا اس پر باری باری سے، اس لیے کیا اس کو موقوف کہتے ہیں. اس کے بعد آئے تشدید. تشدید کی علامتیں بھی آپ کے سامنے بتایا ہوں. تشدید کسی حرف کا دو بار پڑھا جانا ہے. ایک بار لکھنا اور دو مرتبہ پڑھنا ہے، اسے تشدید کہتے ہیں. جیسے اللہ کا لام. اللہ کا لام جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں. جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے گا تشدید کے بارے میں. ہاں، جیسے مثال کے طور پر کیا ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں عظیم الشان.
हाँ, यहाँ अजीम शान, यहाँ एक शीन है, यहाँ एक शीन है, लेकिन इन दोनों को लिखा सिर्फ, यहाँ देखिएगा, एक ही बार है। क्या एक ही बार लिखा है, तो इसलिए क्या है, ये तशदीद वाले हर्फ को एक बार लिखते हैं और दो मरतबा पढ़ते हैं। उसके बाद तनवीन। तनवीन की अदायगी में नून की आवाज पैदा होती है। किसकी? नून की। नून की हल्की आवाज पैदा होती है। जैसे उमूमन, मुख्तसरन, तफसीलन। जिस पर तनवीन हो उस हुर्फ को मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनव्वन। ये तीनों आप इसके बाद में बता रहा हूँ, मुनव्वन, महमूज, ममदूह, ममदूदा, ये अल्फाज क्या है, आपको किताबों में नहीं मिलते, तो इसको क्या है, सर्च करके तहकीक करके ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह से क्या है, आप भी तहकीक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, तनवीन जिस हुर्फ पर हो उसे क्या है, मुनव्वन कहते हैं। और हमजा, हमजा अलीफ की आवाज के साथ पढ़ा जाता है। क्या हमजा को अलीफ की आवाज के साथ पढ़ा, जैसे साइंस, साइंस। हाँ, जिस पर हमजा हो उस हुर्फ को महमूज कहते हैं। क्या कहते हैं? महमूज कहते हैं। और उसके बाद मद्दा। उर्दू में ये सिर्फ अलीफ पर आता है। किस पर? अलीफ पर इस्तेमाल होता है। जैसे आला, जिस हुर्फ पर जिस पर मद्दा हो उस हुर्फ को ममदूदा कहते हैं। क्या कहते हैं? ममदूदा कहते हैं। ये हरकत और सकनात यानी एराब के अलामतें हैं जो आपके सामने मैंने बताया। अब हम आएंगे आवाज के बारे में। हाँ, क्या है? आवाज के बारे में, यानी अलीफ, नून, हाय, वाव और याय, इन तमाम ये 5 हुरूफ के अलग अलग आवाजें हैं। इन 5 हुरूफ के उन आवाजों के बारे में अब हम तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अलीफ की 2 आवाजें हैं, नून की 3 हैं, हाय की 3 हैं, वाव की 5 हैं और याय के 3 हैं। इन तमाम के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अलीफ के 2 अल्फाज, 2 आवाज है, अलीफ ममदूदा और अलीफ मकसूरा। देखिए, अलीफ ममदूदा कैसे? ऐसे अलीफ को कहते हैं जहां अलीफ को खींच कर पढ़ा जाता है, जो मद्दा के साथ आता है। जैसे मसलन आज, आगरा, ये क्या है? ममदूदा है। और मकसूरा यानी ऐसे अलीफ को कहते हैं जहां अलीफ को खींच कर ना पढ़ा जाए, अलीफ को खींच कर ना पढ़ा जाए, उसे मकसूरा कहते हैं। मसलन उस्ताज, नशान, ये क्या है? अलीफ मकसूरा है। अब नून की आवाज है। नून के 3 आवाज, नून जाहिरी, नून गुन्ना और कवायद के लिहाज से ये नून की आवाज है। देखिएगा, नून जाहिरी क्या है? वो नून है जिसकी आवाज साफ जाहिर होती है, ये नून गैर वसली है। ये क्या है? नून गैर वसली है। जैसे मसलन इंसान, पान, पानी, दिन, नदी, रानी, जिन, चना, गन्ना, नान वगैरह, ये तमाम क्या है? नून जाहिरी है। उसके बाद नून गुन्ना। नून गुन्ना लफ्ज के आखिर में अलीफ वाव या के बाद इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ, वहाँ, भूएं, किताबें, ये नून गुन्ना है। जबकि कमतर गुनीत के साथ क्या है? अल्फाज में हुर्फ के दरमियान भी आते हैं। जैसे बांध, हाँ, बंद, वाना, खींचना, ठीक है, कमतर गुनीत के साथ। और कवायद के लिहाज से देखें तो अगर किसी लफ्ज में नून साकिन के बाद ब आए तो, नून साकिन के बाद ब हो तो नून की आवाज मीम में बदल जाती है। नून की आवाज मीम में बदल जाती है, यानी लिखना तो नून, लिखा तो नून जाएगा मगर पढ़ा मीम जाएगा। जैसे जुम्बिश, गुम्बद, अम्बार, अम्बार, म की आवाज म की आवाज आती है यहाँ पर। इसे कवायद के लिहाज से कहते हैं। लेकिन ये कायदा अरबी और फारसी अल्फाज तक ही महदूद है। उर्दू में क्या है,
دوسری زبانوں کے الفاظ میں یہ میم کی آواز کے لیے میم ہی لکھا جائے گا، جیسے کمبا، لمبا، تمباکو، چمپا، ممبر، نمبر، تمبول وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ نون کی 3 آوازیں ہیں۔ اب ہائے کی 3 آوازیں، ہائے کی 3 آوازیں دیکھیں۔ ہائے مخفی یا ہائے محفوظ کہتے ہیں، ہائے ملفوظ، ہائے مخلوط یا دو چشمی ہائے۔ ہائے مخفی یا ہائے محفوظ دیکھیے گا، ہائے مخفی کی آواز ہمیشہ اپنی یعنی ہ کی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر زبر کے جیسی ہوتی ہے، جبر کی ہوتی ہے، جیسے آہ، راہ، نگاہ، سپاہ، توبہ، تجربہ، حوصلہ۔ یہ تمام کیا ہے؟ مخفی ہیں، عموماً الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور کبھی کبھی اپنی ہوتی ہیں، جیسے مثلا افسانہ، راستہ، یہ اپنی آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ یہ ہائے مخفی ہیں۔ ہائے ملفوظ دیکھیے گا، حرف سالم کی صورت میں ہے جس کی آواز پوری ظاہر ہوتی ہے، جیسے جہاں، وہاں، ہمیشہ، ہاتھ، یہ ہائے ملفوظ ہیں۔ اس کے بعد ہائے مخلوط یعنی جسے دو چشمی ہائے کہتے ہیں، یہ حروف تہجی کے بعض حروف کے ساتھ مخلوط یعنی مدغم ہو کر ایک مختلف آواز پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جنہیں ہم ہائے مخلوط یا دو چشمی ہائے کہتے ہیں، مثلا بھائی، پھول، تھالی، ٹوکر، دوبی، دھر، پھانسی، کھال وغیرہ۔ یہ تمام کیا ہے؟ ہائے کی آوازیں ہیں۔ اب ہم آئیں گے واو کی 5 آوازیں۔ دیکھیے گا واو کے 5 آوازیں کیا ہیں؟ واو کی 5 آوازیں ایسے واو کو کہتے ہیں جہاں واو سے پہلے والے حرف پر پیش یعنی ضمہ ہو۔ واو معروف اور واو کو خوب کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ واو سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہوتا ہے، اسے واو معروف کہتے ہیں، مثلا خون، خوب، یہ تمام کیا ہے؟ واو معروف ہے۔ اس کے بعد واو مجہول واو کی آواز سے پڑھا جاتا ہے، جیسے سونا، چور، زور، مور، رونا، یہ واو مجہول ہے۔ اس کے بعد واو ماقبل مفتوح، مفہوم ہے، مفتوح آنا ہے، یاد رکھیے گا، واو ماقبل مفتوح۔ ٹائپنگ میں تھوڑا مسٹیک ہوا ہے، واو ماقبل مفتوح آنا یاد رکھیے گا۔ یہ حصہ یہ کیا ہے؟ مفتوح آنا، مفتوح، واو کا ماقبل مفتوح۔ ایسے واو کو کہتے ہیں مفتوح، فتح سے آیا، آپ کو یاد ہے فتح یعنی زبر، تو ایسے واو کو کہتے ہیں جس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہو، فتح ہو، آتا ہو۔ واو کی لین کی آواز نرم اور چھوٹی ہوتی ہے، جیسے جسے جلدی سے ادا کرتے ہیں، مثلا قول، طور، غور، دور، یہ کیا ہے؟ واو کی آوازوں میں واو ماقبل مفتوح کی آواز ہے۔ واو معدولہ یا واو معدول یعنی واو کے بعد عموماً الف آتا ہے اور تلفظ میں واو معدولہ واو کو ساکن رکھا جائے گا، جیسے خواہش نہیں پڑتی، خواہش، واو کو ساکن رکھتے ہیں آپ، خواب، اس طرح سے کیا ہے؟ یہ براکٹ میں جو لفظ ہے اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں اس طرح سے ہے، باہر جو ہے ایسا لکھتے ہیں اور قوسین میں جو ہے جیسا ہے ویسا اس کو پڑھا جاتا ہے، جیسے خواہش، خواب وغیرہ، یہ واو معدولہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد واو موقوف حرف واو کی وہ منفرد آواز ہے جو واو پر حمزہ لگانے سے پیدا ہوتی ہے، واو پر
हमजा लगाने से, जिसे वाव माखूफ कहते हैं, जैसे आओ, जाओ, खाओ, पियो, लाओ, दाओ, ये तमाम यह वाव मौकूफ कहलाते हैं। उसके बाद याय की तीन आवाजें हैं, याय की तीन आवाजें, याय मारूफ, जैसे वहाँ वाव मारूफ था, यहाँ याय मारूफ है। यानी अगर याय को जबर के साथ पढ़ा जाए तो उसे याय को याय मारूफ कहते हैं, जबर के साथ। उससे पहले वाले पर क्या है, जबर होता है, जिसे याय को मारूफ कहते हैं। जैसे अ, माफ कीजिएगा, जेर के साथ पढ़ा जाए, अगर याय को जेर के साथ पढ़ा जाए तो उसे या उस याय को याय मारूफ कहते हैं। वहां पेश के साथ पढ़ती है या जेर के साथ पढ़ना याय को, वहां वाव को पेश के साथ पढ़े तो वाव मारूफ कहलाता है, और याय को जेर के साथ पढ़े तो याय मारूफ कहलाता है। तो ये क्या है, जैसे गरीब, र के नीचे क्या है, जेर है, गरीब। हाँ, तो ये याय मारूफ कहलाता है। याय मजहूल, याय को उसी की आवाज से पढ़ा जाता है, मसलन सेब, ये सेब, यहाँ जबर नहीं है और पेश जेर भी नहीं है, सेब। और याय माकबले मफ्तू, ये मफहू, मफू है, वो मफ्तू आना है, यहाँ पर एक नुक्ता आना था, क्या आना है, मफ्तू आना है, दो नुक्ते आना था, मफ्तू। क्या, याय माकबले मफ्तू आए। अगर याय को अगर याय को जेर के साथ पढ़ा जाए तो, माफ करिएगा, जबर के साथ, वहां जेर के साथ पढ़े तो मारूफ कहलाता है, और जबर के साथ पढ़े तो मफ्तू कहलाता है, जबर के साथ पढ़े तो माकबले मफ्तू कहलाता है। मसलन गैब, यहाँ गैब पर क्या है, जबर है, गैब, ये क्या है, याय के तीन आवाजें हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह हम अगला वीडियो हमारा इल्म सर्फ में कलमे के अंदर, देखिएगा, इल्म सर्फ में कलमे आता है, वो कलमे में मुस्तकल कलमा है, और मुस्तकल कलमे में खास करके इस्म आता है। तो इस इस्म के साथ अंदर आने वाले, इसमें इस्म के अकसाम में, इसमें मुश्तक, इसमें मुसद्दर और इसमें जामिद, इनके अकसाम और उनके ज़ेली अकसाम के बारे में तफसीलन बहस करेंगे इंशाअल्लाह अगले आने वाले वीडियो में। अगर इसी तरह के मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। हमारे जो बारकोड्स आपके सामने, क्यूआर कोड, बारकोड नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्यूआर कोड जो आपके सामने मौजूद है, इसे स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।